क्षेत्र में आज लगातार तीसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई तथा देर तक लोग बिस्तर में दुबके रहे। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते रहे। कोहरे के चलते बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव भी कम देखने को मिला। सबसे ज्यादा परेशानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को हुई। अल सुबह अभ्यर्थी अपने घरों से निकलकर केंद्र पर पहुंचे। ऐसे में ये लोग तेज सर्दी से ठिठुरते हुए परीक्षा केंद्र पर आए। जहां आम जन के लिए कोहरा परेशानी का कारण बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोहरा फसलों के लिए लाभदायक है। रतनगढ़ में स्कूली बच्चों से भरी एक बस आज बाल बाल बची, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। घटना के बाद एक दफा अफरा तफरी मच गई तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार चूरू रोड पर दयालु हनुमान मंदिर के पास स्थित टीपीएस स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी। इसी दौरान चूरू फाटक के पास सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़क में बस का टायर फंस गया, जिसके कारण बस एक तरफ झुक गई और बच्चों में दहशत व्याप्त हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा एल&टी कंपनी को सूचना दी गई। सूचना पर एल&टी कंपनी के प्रतिनिधि ब्रजेश चतुर्वेदी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो लोग आक्रोशित हो गए। काफी देर तक तो कंपनी के प्रतिनिधि ने अपनी गलती को स्वीकार तक नहीं किया, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए बस के हुए नुकसान की भरपाई करवाने एवं तोड़ी गई सड़क को दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर माहौल शांत हुआ। आज एल&टी वालों की वजह से शहर में बहुत परेशानी हो रही है। आज स्कूल की बस है, वो एल&टी वालों के ये जो चैम्बर बनाए हुए हैं उनके गड्ढे पूरे भरे हुए नहीं है, उनमें खोद बनी हुई है जिसमें बस फंस गई है। एल&टी वालों को बुलाया गया है, उन्होंने बोला कि ये काम हमने तो कर दिया है, पता नहीं कैसे हो गया है। इनकी लापरवाही की वजह से आज शहर में कुछ भी हो सकता है। ये अपना काम सही ढंग से करें, हम ये चाहते हैं, और किसी को परेशानी न हो। भारत सरकार के सौजन्य से निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा आज चूरू पहुंची। चूरू पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान राजकीय विधि महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद यात्रा शोभा यात्रा के रूप में इंद्राणी पार्क से आदर्श बालिका विद्यालय पहुंची। यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचार अधिक से अधिक फैलाने का है। इस मौके पर विभिन्न प्रकार की झांकियां भी सजाई गई। इस अवसर पर संयोजक हरीश कुमार वर्मा, कमल कोठारी, मदनलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में विवेकानंद यात्रा के तहत संदेश की यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा चूरू के अंदर निकाली जा रही है, जिसमें अपने विद्या मंदिर के सभी विद्यार्थी, एक संदेश है कि विवेकानंद जी के जीवन पे अपने को जीना है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। इसके तहत यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। धन्यवाद। कमल से कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी यात्रा? ये विवेकानंद यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकाली जा रही है। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं देश के, हर राज्य में ये यात्रा पहुंची है। संस्कृति मंत्रालय इसका वहन कर रहा है सब कुछ। और ये चूरू में अपने इंद्राणी पार्क से लेके अपना आदर्श विद्या मंदिर है, वहाँ तक निकाली जा रही है। आपका नाम? कमल सैनी का यात्रा संयोजक। रतनगढ़ में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच अब भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं है। गुरुवार की रात किसी समय अज्ञात चोरों ने विघ्नहर्ता के मंदिर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के चांदी के छत्र सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना का पता चलने पर लोगों में सनसनी फैल गई तथा पुलिस को सूचना दी गई। मामले के अनुसार पड़िहारा में राजलदेसर सड़क मार्ग पर सेवगो के मोहल्ले में गणेश मंदिर है। पुजारी मेघराज सेवक गुरुवार की रात पूजा अर्चना कर मंदिर के पट को बंद कर अपने घर चले गए। शुक्रवार की सुबह जब वो वापस लौटे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला। जब अंदर जाकर देखा तो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चांदी के छत्र सहित अन्य सामान की अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी। सूचना पर एएसआई हरफूल सिंह मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। घटना में करीब 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। सुबह मैं जल्दी आयो और देखो गेट का ताला टूटे ना, मैंने पोसा सब खिलाड़ा पड़ो, छत्र छात्र से उठाया पड़ा की को नहीं उठा, पीछा पाछा भी को नहीं आ, मशीनी रेडी वाले भाई उठा भाई ले गया, भाई को नहीं। रतनगर थाने में दर्ज अपहरण के मामले में भतीजी का सुराग नहीं लगने से हुणतपुरा निवासी ताऊ सुरजाराम इतना दुखी था कि रतनगर पुलिस की लापरवाही के चलते उसने अपने खेत में कीटनाशक का सेवन कर लिया।
जिसके कारण सूर्याराम की बुधवार को मौत हो गई। इसी मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में आज सूर्याराम का शव रखकर भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामवासियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अपहृत नाबालिग भतीजी को 24 घंटे में बरामद कर मुलजिमों को गिरफ्तार किए जाने, पुलिस थाना रतनगर में सूर्याराम के साथ अभद्र व्यवहार कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए नकद मुआवजा दिए जाने व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। दोपहर बाद राठौड़, कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग व एसपी डी आनंद के बीच हुई वार्ता में बने समझौते के बाद लोगों ने धरना समाप्त किया। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, सरपंच फोरम अध्यक्ष बलवीर ढाका, पूर्व सरपंच ताराचंद भामू आदि मौजूद थे। चूरू जिले के अंदर पुलिस अत्याचार और अनाचार में लगी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चोट वसूली का आलम है और उसी बीच में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण पर जब परिवारजनों ने एफआईआर दर्ज करने पर कार्रवाई नहीं हुई और बार बार ज्ञापन दिए, हम लोगों ने भी बात की और उससे क्षुब्ध होकर जब उन्होंने एक परिवार के उसके पिताजी के रहते हैं विदेश में और पिताजी के बड़े भाई ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो संबंधित जांचकर्ता ने कहा आत्महत्या कर लो। उस पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस पर आज डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है, हजारों लोग उनके चारों तरफ बैठे हैं। हमारी अभी बात हुई है, हमारी बातों पर कुछ बातों पर सहमति हुई है। उन बातों को लेकर अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय करेंगे। रतनगढ़ में आज क्रांतिकारी भंते प्रज्ञा सागर जी के आगमन पर सभी धम्म संघ प्रेमी उपासक एवं उपासिकाओं द्वारा पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर भंते जी ने उपासकों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर श्रवण कुमार सोडा, राजेंद्र कुमार बाकोलिया, जगदीश प्रसाद भाटी आदि उपस्थित रहे। तारानगर के चंदन विहार वार्ड नंबर 2 में 25 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ होने वाली विशाल आम सभा को लेकर आज भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने प्रेस वार्ता की। जांगिड़ ने ग्रामीण क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा में सहयोग करने वाले और इसे सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया तथा 25 दिसंबर को आयोजित होने वाली विशाल आम सभा हेतु आमजन को आमंत्रित किया। जांगिड़ ने बताया कि प्रदेश की विफल भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ तारानगर मुख्यालय पर 25 दिसंबर को विशाल आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा सहित अनेक नेता शिरकत करेंगे। इस दौरान महावीर पूनिया, जमरदीन तेली, मातू सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। हमारी तारानगर विधानसभा के अंदर 16 तारीख से जो जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ हुई थी, 7 दिवसीय जन आक्रोश यात्रा पंचायत हेडक्वार्टर पर 22 तारीख तक हमने संपूर्ण की। इस जन आक्रोश यात्रा के अंदर आम वर्ग में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। हमारी आक्रोश यात्रा को अपार समर्थन और स्नेह हमें मिला। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम पंचायत हेडक्वार्टर पहुंची और इस जन आक्रोश यात्रा का जो समापन है महा आक्रोश रैली के रूप में 25 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर को हमारी 12:15 बजे चंदन विहार वार्ड नंबर 2 पुराना थाने में महा आक्रोश रैली होगी, जिसमें हमारे महबूब नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान राम सिंह जी कसवा साहब, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत इंटर्नशिप कर रहे राजीव गांधी युवा मित्रों ने आज चूरू सूचना केंद्र में जिला प्रशासन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने युवा मित्रों को प्रदर्शनी में दिखाए गए विकास कार्यों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि समाज के अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राजीव गांधी युवा मित्रों की भूमिका
बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उन्होंने युवा मित्रों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि अनेक वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ इन युवा मित्रों के माध्यम से मिला है, यह बेहतर संकेत है। इस अवसर पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार, रामचंद्र गोयल, राजीव गांधी युवा मित्र अरविंद भामू आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ के भामाशाह शुभकरण बैद द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बापूनगर को राजीव उपाध्याय की प्रेरणा से भौतिक सुख सुविधाओं व फर्नीचर हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 2,40,000 रुपए सप्रेम भेंट किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामनिवास गोयल व समस्त विद्यालय स्टाफ द्वारा भामाशाह को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महात्मा गांधी स्थित बापूनगर राजकीय विद्यालय जो कि अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हो चुका है, जिसकी काफ़ी अरसे से वहाँ पे फर्नीचर का जो अभाव की समस्या थी उसका महसूस किया जा रहा था और काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। तो पूरा विद्यालय परिवार बहुत ही लाभान्वित हुआ है कि श्रीमान शुभकरण जी बैद द्वारा विद्यालय परिवार को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 2,40,000 रुपये का अनुदान दिया गया। इस अनुदान राशि से विद्यालय परिवार मुख्यमंत्री जन सहभागिता की जो 60-40 योजना है उसमें जमा करवाकर जो छात्रों के जो फर्नीचर की जो समस्या थी, निसंदेह उसमें हमें बहुत सारा सहारा मिलेगा और बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो गई। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार श्रीमान शुभकरण जी बैद का आभार व्यक्त करता है। गांव कड़वासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज दिव्य क्लब की अध्यक्ष संध्या जैन के सौजन्य से 100 छात्रों को स्वेटर वितरित किए गए। जैन ने कहा कि दान करने से मनुष्य को मन की संतुष्टि मिलती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में दान करना चाहिए, जिससे इसके कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका स्वीटी शर्मा, सचिव महिमा शर्मा, कोषाध्यक्ष निर्मला मंडावेवाला, विजयलक्ष्मी पारिक, विमलेश भालेरीवाला, संगीता वर्मा, चंदा धानुका, मंजू सोनी, सरिता शर्मा, रमा नोहवाल एवं ललिता टावरी मौजूद रही। शुरू से ये आज की सर्दी कड़कड़ाते की सर्दी है, उसमें इन बच्चों को स्वेटर दिया है। और हमने पहले हमारा लॉयंस क्लब के नाम से ग्रुप चल रहा था, जिसको हमने दिव्य क्लब में चेंज कर दिया। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है और हमारी इच्छा है कि हम ऐसे क्लब में काम करते रहे, सेवा करते रहे और थोड़ा सा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांसोली व PEEO क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री निशुल्क पोशाक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गीता भाटिया, प्रभारी ताराचंद खेड़ीवाल, वरिष्ठ अध्यापक शिव कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक प्रकाश पाठशाला में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को ऊनी टोपियां वितरित की गई। भामाशाह ओम प्रकाश चौधरी के सौजन्य से गुरुवार को उक्त टोपियां वितरित की गई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मधु शर्मा, स्कूल के उप प्राचार्य राजेंद्र कुमार, शिक्षक राकेश गहलोत आदि उपस्थित थे। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल शाखा चूरू के तत्वाधान में आज भारत विकास परिषद द्वारा संचालित श्री विनायक स्वरोजगार केंद्र पर जिला अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि सक्षम इकाई के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में दिव्यांग के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक नृत्य, सुभाषित, दोहे, गीता, श्लोक वाचन व संघ गीत की प्रस्तुति दी। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर HN सरीर ने नेत्र संबंधी सावधानी रखने संबंधी जानकारी दी। साथ ही सक्षम कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सक्षम के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, परिषद के अध्यक्ष उमेश चंद्र चौहान, वरिष्ठ सदस्य हुकुमचंद गोड़ आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ के गांव डोकवा के अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में शहीद हुए हवलदार तेजवीर सिंह की वीरांगना इंदिरा देवी को आज मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत तत्काल सहायता राशि 5 लाख रुपए का चेक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दलीप सिंह ने प्रदान किया। चूरू रेलवे स्टेशन पर आज वरिष्ठ रामकथा वाचक शंभू शरण लाटा के आगमन पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान समाजसेवी अजय मनसिया ने बताया कि राष्ट्र के महान कथावाचक लाटा ने श्री राम कथा के माध्यम से मानव कल्याण करने का संदेश दिया।
वहीं वरिष्ठ रामकथा वाचक लाटा ने कहा कि कथा सुनने से मन को संतुष्टि मिलती है। हर मनुष्य को ईश्वर का नाम सुबह शाम लेना चाहिए। इस अवसर पर समाज सेवी सीताराम शर्मा, राधेश्याम शर्मा, ललित डीडवानिया आदि उपस्थित रहे। बताइए, आप बता रहे हैं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आप कथा के लिए बता रहे हैं, कब तक? ये 24 से 1 तारीख तक राम कथा होगी और ये कार्यक्रम गुरुजी ठंडाई परिवार की तरफ से आयोजित रखा गया है और 2 बजे से 6 बजे तक का कार्यक्रम है रामगढ़ में, रामगढ़ शेखावाटी सप्तऋषि भवन। रतनगढ़ में परीक्षा देने आ रहे परीक्षार्थियों को मेघवाल गेस्ट हाउस में निःशुल्क व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अजाक के अध्यक्ष अशोक कुमार आलड़िया ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परीक्षा देने आए दर्जनों परीक्षार्थी पिछले 2 दिनों से गेस्ट हाउस में पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र बुनकर ने बताया कि गेस्ट हाउस में आने वाले परीक्षार्थियों को रहने व भोजन आदि की व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। परियोजना निदेशक आत्मा विभाग एवं SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में आज किसान दिवस का आयोजन कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण के प्रशिक्षण हॉल में किया गया। कार्यक्रम में उप निदेशक कृषि अजीत सिंह ने कृषकों को कृषि संबंधी जानकारी दी। इस दौरान कृषक मुकेश कुमार ने खरगोश पालन, विकास रणवा ने कृषि यंत्रों एवं चारा फसलों की खेती व मोहम्मद इस्लाम ने जैविक खेती पर विस्तृत जानकारी दी। परियोजना निदेशक आत्मा दीपक कपिला ने सभी कृषकों से परस्पर संवाद स्थापित कर नवाचारों को अपनाने एवं इसमें आने वाली समस्याओं को हल करने पर बल दिया। इस अवसर पर उप परियोजना निदेशक गोविंद सिंह, कृषि अधिकारी कुलदीप शर्मा, रामावतार शर्मा आदि उपस्थित रहे। किसान दिवस के अवसर पर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से हम यहाँ कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा में किसान दिवस का आयोजन कर रहे हैं और इस अवसर पर हमने एक कृषक गोष्ठी रखी है जिसमें प्रगतिशील कृषकों को आमंत्रित किया है और कुछ ऐसे कृषक जो सीखने के इच्छुक हों उनको बुलाया है और जो भी प्रगतिशील कृषक हैं उनके अनुभवों से हम कुछ सीख पाएँ। हमारे जो नए कृषक हैं वो भी अच्छा नवाचार कर सकें, अपनी उन्नत कृषि तकनीक को अपना सकें, उसके लिए हमने एक किसान दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें हम उनको सम्मानित भी करेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो पुरस्कृत कृषक हैं विभिन्न योजनाओं में उनका सम्मान करेंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड संख्या 22 पार्षद अकरम की अध्यक्षता में आज मस्जिद के पास नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। सभा में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में L&T कंपनी से छोटू सैनी व हिमांशु ने भाग लिया। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई RUIDP रतनगढ़। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सीवरेज परियोजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाए। इसी क्रम में आज हमने वार्ड नंबर 22 में वार्ड पार्षद श्री अकरम जी की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। इस सभा में हमने सीवरेज के बारे में विस्तार से बताया गया, सीवरेज रखरखाव के बारे में बताया गया। आशा है हमने जो जानकारी दी उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष सुनील भावाला ने बताया कि अग्रवाल समाज की कुल देवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का चूरू शहर में शुभागमन शनिवार 24 दिसंबर को होगा। यात्रा श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर धर्म स्तूप, रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सुभाष चौक, गढ़ चौराहा होते हुए पुनः श्री राम मंदिर पहुंचेगी। इस अवसर पर महामंत्री राजेश बगड़िया, उपाध्यक्ष विनोद बागला, यात्रा संयोजक विवेक गोयनका आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के परमाणा ताल स्थित गायत्री शक्तिपीठ व हरिराम बाबा मंदिर में हुई चोरी प्रकरण में आज पुलिस द्वारा 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी झुंझुनू जिले के गांव टमकोर का निवासी है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले के अनुसार 7 अगस्त की रात किसी समय परमाणा ताल स्थित शक्ति मंदिर सहित 3 स्थानों पर चोरी की वारदात हुई थी। घटना का पता 8 अगस्त को चला, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना भी किया। मामला दर्ज होने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। इस दिन
रतनगढ़ के वार्ड संख्या 31 निवासी राजकुमार चौधरी के घर से चोरों ने 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी तथा घर में खड़ी स्कूटी भी चोरी की थी। इसके बाद चोरों ने परमाणा ताल स्थित गायत्री शक्तिपीठ व हरिराम बाबा मंदिर के ताले तोड़कर चांदी के छत्र दान पात्र में रखी नकदी की चोरी कर ली थी। इसके अलावा समाधि स्थल के पीछे एक मकान में भी चोरों ने प्रवेश किया, लेकिन घर के सदस्य के जाग जाने पर चोर वहां से फरार हो गए। इस दौरान चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस ने टमकोर निवासी चोर को गिरफ्तार किया है। ये गायत्री मंदिर में 8वें महीने में चोरी हुई थी। उसका मुलजिम जो है एक गिरफ्तार हो गया कृष्ण कुमार, और दूसरे को ला रहे हैं। कृष्ण कुमार को पेश न लिखा जा रहा है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, खुलने की संभावना है, अन्य चोरियाँ भी खुलने की संभावना है। तफ्तीश जारी है। आज मुलजिम को पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा।